विशाल, इस वक्त लेट हो रही हूँ, नए इल्जामात में रात को आकर सुन लूंगी। जिसका डर था वही निकला। इन्हें कैंसर है। क्या? कैंसर? भाई उन लोगों ने हम लोगों को खाने पे बुलाया है। अब दामाद बेटी के लिए तो कुछ लेके जाना पड़ेगा ना, तो मैं सोच रही थी कुछ तोहफे वोफे लेके जाओ। इस तरह अगर फजूल खर्ची होगी तो कैसे होगा जाहिद का इलाज? चाहे कुछ भी हो जाए और मेहनत करूंगी, लेकिन जाहिद का इलाज मैंने करवाना है। बस अल्लाह मुझे और हिम्मत दे। मी? अर्शियान, तबीयत कैसी है आपकी? बहुत कमजोरी महसूस हो रही है और सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। मेरी रिपोर्ट्स आ गई। रिपोर्ट्स? कौन सी रिपोर्ट्स? वो जो इतने सारे टेस्ट करवाए थे उनकी रिपोर्ट्स आनी थी ना। बस डॉक्टर ने बोला कि आप आराम करें और ये कुछ मेडिसिन थी। इतनी सारी दवाइयाँ, इतनी दवाइयाँ सर दर्द के लिए कौन देता है? मैं नहीं खाऊंगी। मी, अगर मेडिसिन से खाएंगी तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। क्यों? मुझे क्या कैंसर हो गया? जी अम्मी, आपको कैंसर हो गया। मुझे कैंसर हो गया है? लेट जाए प्लीज। मुझे कैंसर हो गया है। आप आराम करें। अर्शियान भाई। क्या हुआ आयजा? तुम रो क्यों रही हो? अर्शियान भाई, सारा भाभी ने मेरी सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। क्या? मैं क्या करूंगी वहां से? और अगर उसके घर वालों को पता चल गया तो वो क्या करेंगे मेरे साथ? मुझे बहुत डर लग रहा है। हेलो अर्शियान भाई। तोबा तोबा, महंगाई तो आसमान से बातें कर रही है। विशाल ने 6,000 रुपए दिए थे, लड़ झगड़ के 4,000 के तोहफे लिए हैं मैंने। अभी आएगी ना 2,000 रुपए और मांगूंगी। फिर 2,000 रुपए तो बचे हैं ना आपके पास, फिर और पैसे क्यों लेंगी? 1,000 खर्चे होते हैं, उसे कहूंगी 8,000 के तोहफे आए। गिन गिन के तो पैसे देती है कंजूस। ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने तुम लोगों पे ही तो खर्च करना है, कब्र में थोड़ी लेके जाऊंगी। बड़ा आया। क्या बात है? मैंने सारा से मिलना है। क्यों? उस दिन की हरकत के बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सारा से मिलने दूंगा? मोहब्बत जताना नहीं आया मैं यहाँ पर। आज आपकी बेटी ने जो हरकत की है, जो पछतावा हो रहा कि मैंने उसे मार क्यों नहीं दिया। बकवास मत करो और मैं कहता हूं यहां से चले जाओ। मैं सारा से बात की बिना नहीं जाऊंगा यहाँ से। अर्शियान, अर्शियान रुको, रुको।
दूर रह के बात करो मुझसे। मुझे लगता था कि तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी है और तुम आयजा पे थोड़ा बहुत तरस खा लोगी, लेकिन मैं गलत था। मुझे लगता था कि हमारी औलाद हमें सब कुछ भुलाकर दोबारा एक कर देगी, लेकिन तुम जैसी औरत क्या रिश्ता निभाएगी किसी के साथ। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारे साथ जोड़ा हर रिश्ता खत्म कर दूंगा। सारा, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं और कल सुबह तक तुम्हें नोटिस मिल जाएगा। हेलो। मिस मिशाल, कहाँ हैं आप? जी सर, बस मैं निकलने वाली थी। आप अभी रुकें, मुझे आपसे ज़रूरी काम है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है सर, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ये सब क्या है? इस तरह की पैकिंग करके भेजेंगे आप? ना धागे सही से कटे हुए, ना प्रेस सही हुई है, ना पैकिंग सही। आखिर कर क्या रहे हैं आप लोग? सर मुझे खुद आइडिया नहीं है, मैंने अपनी निगरानी में सारे ऑर्डर्स भेजे थे। तो आपका क्या ख्याल है? कस्टमर ने ये सब खराब करके भेजा है, आपने धागे काटे होंगे, कस्टमर ने दोबारा लगा के भेज दी, आपने प्रेस की होगी, उन्होंने खराब करके भेज दी, और अगर ये बात मार्केट में निकल गई तो दूसरे कस्टमर हाथ से निकल जाएंगे। सर मुझे बस 2 घंटे का टाइम दे, मैं सारा ऑर्डर ठीक कर देती हूँ। कैसे करेंगी अकेले? तमाम वर्कर्स तो जा चुके हैं। सर मेरे पास सबके नंबर्स हैं, मैं सबको कॉल करके बुला लेती हूँ और मुझे पूरा यकीन है मेरे कहने पे सब आ जाएंगे। ठीक है, ये सारा माल मुझे 2 घंटे में ओके चाहिए। जाइए, ये सब काम सही करवाइए। सॉरी सर। इट्स ओके। जी रफीक साहब, मैंने सब देख लिया, मैं आपको 2 घंटे में इसको सही करके भिजवाता हूँ। कोई झूठ नहीं बोल रही मैं। तुम झूठ बोल रही हो। जैसे वो तुमसे बात कर रहा था, ऐसे लग रहा था वो सच्चा था और तुम झूठी हो। सारा, तुम्हें देख के तो लगता ही नहीं है कि तुम्हें तलाक का कोई दुख भी है। और अगर अर्शियान को देखें तो वो तो पुरसुकून है तुम्हें छोड़ के। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। इसे वलीद के बाद बिल्कुल मत छोड़ना, वरना उसे भी अपनी तरह बना देगी ये। हेलो। मिशाल आ गई? नहीं, क्यों? मुझे पता था वो आज नहीं आई होगी, क्योंकि वो दोनों तो सेलिब्रेट कर रहे होंगे। क्या मतलब? अर्शियान ने मुझे डाइवोर्स दे दिए। आप तो मोहतात रहिए, क्योंकि अब तो शायद किसी और को भी आज़ादी चाहिए होगी। सर वो जो ऑर्डर आप बता रहे थे वो मैंने रेडी नहीं किया था, मैंने अभी चेक किया है, मेरा ऑर्डर तो ये था, वो पता नहीं किसी ने गलत डिलीवर करवा दिया। तो ये किसने गलत डिलीवर किए? पता नहीं सर। ठीक है, ये मैं खुद मालूम करवा लूंगा। आप इसको डिलीवर करा के घर चली जाएं आप। जी सर। मैं खुद इसको देख लूंगा।
कहाँ जाहिद, विशाल से बात नहीं? हाँ, फोन नहीं उठा रही है, मेरे ख्याल से तुम लोग चले जाओ, वो आज लेट आएगी। क्यों, तुम्हें फोन करके बताया था उसने? नहीं, उसका फोन बन जा रहा है, मगर मुझे मालूम है। अच्छा समीना, तुम एक काम करो, पिंकी तो सो रही है, मैं भी शायद थोड़ी देर में सो जाऊंगा। तुम बाहर से ताला लगा के चली जाओ। एक चाबी तो है ना तुम्हारे पास, दूसरी मेरे पास। विशाल आएगी तो मैं उसको दे दूंगा। ठीक है समीना, अब चलो हम तो चले ना, बहुत देर हो रही है वैसे। चले अम्मी, चलो, ख्याल रखना। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ध्यान से अम्मी। अर्शियान ने मुझे डाइवोर्स दे दिए। आप तो मोहतात रहिए, क्योंकि अब तो शायद किसी और को भी आज़ादी चाहिए होगी। सारा को मैंने तलाक दे दी है। बहुत देर कर दी आपने। हाँ, लेकिन अब हम दोनों को एक होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक रुकावट है अभी। उसका तुम्हें ही कुछ करना होगा। आप फिक्र ना करें, इस लंगड़े का तो कोई ना कोई मैं बंदोबस्त करती हूँ। जो भी करना जल्दी करना, क्योंकि मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। ये ताला क्यों लगा हुआ है? साहिद, साहिद, साहिद। कौन? साहिद, मैं हूँ मिशाल। तुम्हें बाहर ही इंतजार करना होगा, सब आयशा के घर गए हैं। आप अंदर हैं तो फिर ताला क्यों लगाया हुआ है? मैंने ही कहा था उनसे कि बाहर से ताला लगा के चले जाएं। तुमने तो कहा था तुम लेट आओगी। देखे, मैं जल्दी आने वाली थी, रास्ते में थी। अचानक से फैक्ट्री से कॉल आ गई, मुझे वापस जाना पड़ा। और तुमने कॉल करना भी मुनासिब नहीं समझा। जाहिद, मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी, मेरा फोन बंद पड़ा हुआ है। देखो, सच्चे लोग इतनी सफाइयां नहीं दिया करते। तो आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ। तो फिर सच क्या है, ये आप ही बता दें। सच ये है कि तुम अर्शियान के साथ थी। अर्शियान ने सारा को तलाक दे दी और तुम और अर्शियान उस तलाक को सेलिब्रेट कर रहे थे। कहो, यही सच है ना? देखो, अगर तो ये झूठ है तो तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 2 गवाहों को लेके आना होगा। तुम्हारे हक में गवाही देंगे तभी तुम इस घर में दाखिल हो सकती हो। जाहिद, ये क्या ड्रामा है? अगर वो कहेंगे कि तुम अर्शियान के साथ नहीं थी, फैक्ट्री में थी, तभी तुम्हें इस घर में दाखिल होने दूंगा। तुम सुन रही हो ना? जवाब दो। क्या हुआ? गवाहों के नाम पे सांप सूख गया तुम्हें? देखो, मुझे तुम्हारी खामोशी पे गुस्सा आ रहा है। तुम जानबूझ के कर रही हो ना ये सब? विशाल, बोलती क्यों नहीं तुम? ये अमर के लिए और ये आयशा के लिए। थैंक यू आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अरे असद भाई, ये आपके लिए और ये आपके लिए। अरे इस सब की क्या जरूरत थी, आपने तो बहुत तकल्लुफ किया बहन जी। अरे रियासत भाई, तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है। फिर अहमद और आयशा दुबई जाएंगे तो वो भी तो हमारे लिए तोहफे भेजेंगे, भेजेंगे ना भाई? जी जी जरूर आंटी, क्यों नहीं। क्यों नहीं, बिल्कुल भेजेंगे आपके लिए तोहफे। मैं ऐसा करती हूँ, खाना लगवाती हूँ। नहीं नहीं अम्मी, आप ही जा रही, मैं जा। बैठो, तुम कहीं नहीं जा रहे। अरे तुम इस घर की नई नवेली दुल्हन हो, हमारी अकलौती बहू। किसी काम को हाथ नहीं लगाने दूंगी मैं तुम्हें। आंटी, उसे भी कोई काम करने दिया करें, इसी तरह तो उसे सीखने का मौका मिलेगा। समीना, अभी फिक्र ना कीजिए, चाय तो मैं बनवाता हूँ इससे, कुछ दिनों में खाना भी बनवाऊंगा। आयशा, जब हम जाने लगे ना, जाहिद के लिए खाना पैक करके दे देना। क्या हो गया? तू चुप कर। अरे बेटा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आयशा। बल्कि ऐसे करना, मिशाल और जाहिद दोनों के लिए खाना पैक करवा देना। वो दोनों इस दावत में शरीक तो नहीं हुए, लेकिन हमें इस तरह से लगेगा वो हमारे साथ ही हैं। मैं भी यही कह रही थी। मैं खाना लगवाती हूँ। आंटी आप लीजिए ना जूस। बेटा खट्टा बहुत है।
क्या मेरे नसीब में घर का सुकून नहीं? क्या इसी तरह सड़कों पर दर बदर फिरती रहूंगी? कब तक आखिर, कब तक? मैं अब इस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अर्शियान, जी। तुमने आयजा और फायजा को बताया कि मुझे कैंसर है? नहीं, अभी नहीं बताया। अच्छा किया अभी नहीं बताया, बता देते तो दोनों परेशान हो जाती। मगर कम से कम उन्हें इतना बता दो कि मैं बहुत बीमार हूँ, तो वो इस बहाने मुझे मिलने आ जाए। जी ठीक है, अम्मी बता दूंगा। और आप प्लीज़ परेशान ना हुआ करें। अल्लाह ने चाहा ना तो बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगी। तुम मेरी फिक्र मत किया करो, मैं ठीक। बस मेरी आयजा और फायजा अपने घर में खुश रहें और तुम्हारा घर फिर से बस जाए तो मैं सुकून से मर जाऊंगी। बस इतनी सी ख्वाहिश है मेरी। अम्मी ऐसी बातें मत किया करें। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। और आयजा बहुत खुश है अपने घर में वासे के साथ। और मेरी फायजा, अगर तुम उसके बारे में झूठ भी बोलोगे ना तो मैं यकीन नहीं करूंगी। जिस औरत का शौहर दूसरी शादी कर ले, उसके सर पर दूसरी औरत ले आए, वो भला बेचारी कैसे खुश रह सकती है? हेलो, क्या एक्सीडेंट हो गया? कब? ओके मैं आता हूँ। किसका एक्सीडेंट हो गया? वो एक दोस्त है मेरा, उसका एक्सीडेंट हुआ। आप प्लीज दुआ करें उसके लिए। अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है, परेशान। क्या मतलब है? मिशाल अभी तक घर नहीं आई? आई थी मगर न जाने कहाँ चली गई। मुझे लगा आपके साथ वापस आ जाएगी। जाहिद, तुम्हारा झगड़ा तो नहीं हुआ कोई मिशाल के साथ? मैंने तो बस उससे देर से आने की वजह पूछी। बस इतना ही कहा था आपने? मानी, आपकी आवाज को क्या हो गया है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तुम्हारी बददुआओं का असर है। बिस्तर से लग गई हूँ मैं। कैंसर हो गया मुझे। क्या? कैंसर?